बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए है जो किसी भी जॉब के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए एफपीएससी पर अप्लाई करना चाहते हैं। अब तक का हमसे जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सर अप्लाई कैसे करते हैं, एफपीएससी की वेबसाइट पर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। आज हम इस अहम और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का कंप्लीट तसल्ली बख्श तफसील से जवाब देंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो तमाम एस्पायरेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी भी जॉब के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए इसके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन अपनी फिल आउट करेंगे, पिक्चर कैसे अपलोड करेंगे और फी कैसे पे करनी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन डिटेल। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की वेबसाइट पर भी अप्लाई करने का डिटेल प्रोसीजर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर अप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप गूगल पर जाएंगे, किसी भी ब्राउजर पर जाएं, वहां पर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एफपीएससी लिखेंगे तो आपके पास टॉप के ऊपर ही ये वेबसाइट आ जाएगी। ये वेरीफाई करने के लिए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट में fpsc.gov.pk लिखा होगा। यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एफपीएससी की जो वेबसाइट है उसका फ्रंट पेज जो है वो आ जाएगा। अब आपने अप्लाई करने जाना है, यहाँ पर आपको न्यूज, नोटिस, टेंडर्स वगैरह सभी नोटिफिकेशन, सामने जो लेटेस्ट इसकी एडवर्टीजमेंट्स होंगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। बट अब हम बात करें अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई करने के लिए ये राइट कॉर्नर के ऊपर अप्लाई नाउ का बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर काफी सारे ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के लिए। अब आप चूंकि अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये यहां पर स्टार्ट में पहला ही ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, आप इस अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स यहां पर ऊपर फी पेमेंट प्रोसीजर, इसके बाद गाइडलाइंस फॉर अप्लाइंग और जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, इनके पीडीएफ्स के लिंक्स यहां पर मौजूद हैं। आप इनको जरूर पढ़िएगा ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो सके। उसके बाद आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे इस तरह की कुछ विंडो ओपन होगी। यहां पर टॉप के ऊपर सबसे पहली जो चीज आपको देखने में मिलेगी वो है सिलेक्ट या जॉब या पोस्ट, यानी कि आप जिस जॉब पर या पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें। यहां पर ये छोटा सा एरो का बटन आपको नजर आ रहा है, जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट के अंदर वो तमाम जॉब्स के नाम, वो तमाम जॉब्स अवेलेबल होंगी जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी अभी लास्ट डेट गुजरी नहीं है। वो सारी की सारी जॉब्स जो है वो यहां पर मेंशन होगी। तो आप जिस भी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आप उस पर क्लिक कर लें। जैसे कि हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए, क्योंकि आजकल एफपीएससी लेक्चरर की काफी सारी सीट्स आई हुई हैं तो ज्यादातर कैंडिडेट्स का क्वेश्चन भी यही है। तो हम जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए, तो हम यहाँ पर लेक्चरर की जो भी पोस्ट जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन खुलने से पहले आपके पास जॉब की डिटेल्स आ जाएंगी कि उस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे कि उसकी सीट्स की तादाद कितनी है, उसका टाइटल क्या है, उसके किस डिपार्टमेंट के अंदर वो सीट आई है, स्केल उसका क्या है, ड्यूटीज उसकी क्या होगी, जॉब का स्टेटस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी होगी, एज रिलैक्सेशन कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, डोमिसाइल कौन सा रिक्वायर्ड है, ये सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ही आपके पास आ जाएगी ताकि आप कंफर्म कर सकें कि वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर द राइट जॉब और नॉट। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं आपको कंफर्म हो जाता है कि यही वो जॉब है जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सिलेक्ट जॉब पोस्ट वाली जगह पर आपकी रिक्वायरमेंट वाली जो सीट है वो यहां पर मेंशन हो चुकी हुई है। उसके बाद नीचे ये सीएनआईसी नंबर वाला खाना आपको नजर आ रहा है, यहां पर आप अपना नंबर पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, जो इसकी डैशेस होती हैं सीएनआईसी नंबर की वो ऑटोमेटिकली फिल होती हैं, वो आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना सीएनआईसी नंबर व्हाटएवर इट इज, आप सिंपली सीएनआईसी नंबर जो वो पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जैसे ही आप सीएनआईसी नंबर पे
फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक स्टेटस आपको नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर का, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, जो ये कंफर्म करता है कि इस जॉब पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो फिल आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप CNIC नंबर लिखेंगे, री एंटर CNIC नंबर, दोबारा CNIC नंबर लिखेंगे, फिर जो है वो आप यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, जो आपका नेम है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए यहाँ पर कैलेंडर का जो है वो ऑप्शन है, आप कैलेंडर के बटन पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, वहां से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी डोमिसाइल, इस पे आप क्लिक करके आप अपना डोमिसाइल का जो सूबा है, पहले सूबे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर खुल जाएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर नीचे अगेन आपके पास आ जाएगा डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल, कि आपका डोमिसाइल किस डेट को इशू हुआ, वो डेट आपको आपके डोमिसाइल पे मिल जाएगी, वो यहां पर आप पुट करेंगे। फिर आप यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल और फीमेल, रिलीजन सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है, और उसके बाद आ जाएगा टेस्ट सेंटर, कि आप किस जगह पर किस टेस्ट सेंटर में अपीयर होना चाहते हैं। तो स्टूडेंट जो FPSC के अवेलेबल टेस्ट सेंटर्स है उनमें DI खान, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सकरदू और सखर, ये वो सेंटर्स है, टेस्ट सेंटर्स है जो अवेलेबल है टेस्ट के लिए। और उसी के नीचे आपका इंटरव्यू सेंटर भी आ जाता है। यहां पर आप अपना इंटरव्यू सेंटर जो है, जिसमें गिलगित, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा है, इन में से अपना जो डेजिग्नेटेड जो भी आपको करीब तीन पड़ता है वो टेस्ट सेंटर इंटरव्यू सेंटर जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहां पर पुट करेंगे। स्टूडेंट यहां पर आपने मोबाइल नंबर वो लिखना है जो कन्वर्टेड ना हो, जो ओरिजिनली अपने ही नेटवर्क पर हो। फॉर एग्जांपल अगर जैस का नंबर है, अगर आपने उसको टेलीनॉर पे कन्वर्ट करवाया तो इस तरह का कन्वर्टेड नंबर आप नहीं देंगे, क्योंकि कन्वर्टेड नंबर के ऊपर PPSC के मैसेजेस जो है वो रिसीव नहीं होंगे। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि यहां पर आप वो नंबर दे जो कन्वर्टेड ना हो, वो अपने पेरेंट नेटवर्क के ऊपर मौजूद हो। उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो आप लिखेंगे। फर्दर आप नीचे मूव करें तो हमारे पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन आ जाती है, और ईमेल लिखने के बाद आपका क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन, कि क्या आप ये वाली क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं। तो अगर आप करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट यस करेंगे। और फिर उसके बाद आ जाता है इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक यू एलिजिबल। अच्छा, ये एक बड़ी समझने वाली चीज है कि यहां पर आपने उस डॉक्यूमेंट का नंबर पे जो है वो डेट पेश करनी इशुएंस की, जो आपको एलिजिबल बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी है मास्टर्स 16 ईयर एजुकेशन, यानी कि BS या MSc की डिग्री। तो यहां पर आपने आपको जो एलिजिबल बना रही है डिग्री वो BS या MSc की है, तो उसकी इशुएंस डेट आपने यहां पर मेंशन करनी है कि वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट आपको कब इशू हुआ था। तो अगर आपकी डिग्री के ऊपर डेट मेंशन नहीं है तो आपकी DMC के ऊपर जो है वो डेट रिजल्ट की और प्रिंट डेट जो है उसके ऊपर लिखी होती है, उनमें से कोई भी डेट आप यहां पर लिख सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट कार्ड उसकी डिग्री के ऊपर वो डेट नहीं मिलती तो अपने DMC देखें, DMC के ऊपर वो डेट जरूर मेंशन होगी। उसके बाद आएगा वेदर इन गवर्नमेंट सर्वेंट यस और नो। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आई सजेस्ट कि आप जो NOC है वो जरूर लें, डिपार्टमेंटल NOC लाजमी लें। उसके लिए FPSC की वेबसाइट के ऊपर ही डाउनलोड्स के अंदर एक FPSC ने परफॉर्मा बनाकर दिया हुआ NOC का, वो डाउनलोड करें, उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करें और अपने डिपार्टमेंट के हेड से उसको साइन करवा लें। और ये आप अप्लाई करते वक्त जरूर करवा लें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आगे कैप्चा सिक्योरिटी कोड है, इस कोड को आप यहां पर जो है वो पुट करेंगे और नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे जनरेट PSID एंड चालान। फी पेमेंट के लिए आप जो है वो प्रोसीड करेंगे। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे यू कैन सी हियर, यहां पर आपकी जो PSID है वो जनरेट हो चुकी हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये रेड कलर के अंदर ये आपको एक नंबर नजर आएगा। ये नंबर आपकी PSID है जिसके अगेंस्ट आप अपनी प्रिस्क्राइब्ड फी जो है वो पे करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। आप इसको FPSC की किसी भी जॉब की जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, अपने मोबाइल वॉलेट इजी पैसा जैस कैश से पे कर सकते हैं, किसी भी बैंक की ऐप से पे कर सकते हैं, किसी ATM के थ्रू भी आप उसको पे कर सकते हैं। यहां पर नीचे
ये आप देखेंगे कि ब्लू कलर की लाइन में फी पेमेंट प्रोसीजर एक यहां पर डिटेल एक बुकलेट दिया गया है जिसके अंदर डिटेल से बताया गया कि आप फी कैसे पे कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर फॉर द रेफरेंस ओनली हम बात करेंगे सिर्फ इजी पैसा के थ्रू, आपको एक तरीकाकार बताएंगे कि इजी पैसा के थ्रू उसको कैसे पे कर सकते हैं। बाकी जैज कैश के जरिए भी यही तरीका वैलिड है। तो उसके लिए आप अपनी इजी पैसा की ऐप खोलेंगे। इजी पैसा ऐप खोलने के बाद यहां पर सी ऑल इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है आगे काफी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें आप सर्च करेंगे बिल पेमेंट वाला सेक्शन। बिल पेमेंट वाले सेक्शन में जैसे आप जाएंगे उसके बाद फिर अदर्स का ऑप्शन आएगा। इस अदर्स के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जिन पर आपने पे करना है। फॉर एफपीएससी आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे वन बिल इनवॉइस या वॉचर। वन बिल इनवॉइस, ये वन बिल के दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है वन बिल क्रेडिट कार्ड और एक है वन बिल इनवॉइस वॉचर। आपने सिलेक्ट करना है वन बिल इनवॉइस वॉचर। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा यहां पर आप अपनी पीएस आईडी जो है वो यहां पर पेस्ट करेंगे। पीएस आईडी जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर शो हो जाएगी, जैसा कि आपका नेम और पीएस आईडी नंबर, कितनी पेमेंट है, ये चीजें यहां पर आ जाएंगी जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये ग्रीन कलर का बटन है पे नाउ, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन एक कंफर्मेशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो आपको कंफर्मेशन आपकी रिक्वायर होगी कि आप उसको पे करना चाहते हैं या नहीं। इस पर अगेन कस्टमर आईडी, कंज्यूमर नेम, बिलिंग मंथ, ड्यू डेट, ये सारी चीजें अगेन देख लें जो आपको कंफर्म करेंगे कि आप अपनी राइट प्रिस्क्राइब्ड जॉब के लिए ही फी पे कर रहे हैं। जितनी आपकी जॉब की फी है उतनी ही पे कर रहे हैं और यहां पर आपकी लास्ट डेट भी लिखी होगी उस जॉब की जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अपने क्रेडेंशियल्स कंफर्म करने के बाद आप यहां पर पे इन फुल पर क्लिक करेंगे तो आपकी फी जो है वो पे हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा बिल पेड सक्सेसफुली और यहां से आप ये व्यू रिसीट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये डिटेल रिसीट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां पर आपकी सभी डिटेल्स मौजूद होंगी। इस रसीद का स्टूडेंट्स आपने प्रिंट ले लेना है क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम। जब आप पेपर में अपीयर होने जाएंगे तो आपसे आपके ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ साथ आपकी जो फी की रसीद है ये भी डिमांड की जा सकती है। तो इस बिल को इसकी एक कॉपी या इसको आप प्रिंट आउट ले लेंगे। ले जी, सक्सेसफुली आपकी फी जो है वो पे हो चुकी हुई है। अब जैसे फी पे करने के बाद आप दोबारा जाएंगे एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर तो यू कैन सी कि यहां पर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपकी फी अमाउंट कितनी, पीएसआईडी कितनी, वो पे हो चुकी है। वो फी पे की कंफर्मेशन आपको यहां से भी मिल जाएगी। बाकी ये इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी चुके फिल आउट कर चुके होंगे। तो नीचे मूव करिएगा तो यहां पर आप देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी फिल कर चुके हुए हैं। कोड वेरीफाइड का ऑप्शन यहां पर आएगा। जब आप यहां पर कोड सही तरीके से पेस्ट करेंगे कोड वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा और आप प्रोसीड टू स्टेप 2 पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन नजर आएगा वो आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। स्टूडेंट पासपोर्ट साइज कोई भी पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड के साथ वो यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं और उसका साइज जो है वो 30 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट उसका जेपीजी या जेपैग होना चाहिए। पीआईएनजी वाली पिक्चर जो है वो अपलोड नहीं हो सकती। जेपैग या जेपीजी ये दो पिक्चर्स अपलोड होंगी, उनका साइज 30 KB से कम होना चाहिए। वो यहां पर आप अपलोड करेंगे। जैसे आप अपलोड करेंगे तो यहां पर आपको उसका प्रीव्यू भी नजर आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे वही ऑप्शन है जो आप पहले से फिल आउट कर चुके हुए हैं, वो आप उसको यहां से रीड आउट करके कंफर्म कर सकते हैं। फर्दर आप नीचे मूव करेंगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शन और आएंगे, जैसे कि ये डिसेबिलिटी का ऑप्शन है कि क्या आप डिसेबिलिटी क्लेम करना चाहते हैं डिसेबिलिटी कोटा के लिए, ये आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम काम आ जाता है आपने अपनी एजुकेशन जो है उनको अपलोड करना है, अपनी एजुकेशन को ऐड करना है। उसके लिए आप ऐड एजुकेशन का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड एजुकेशन बटन पर क्लिक करेंगे ये नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट आपकी जितनी भी डिग्रीज है फ्रॉम मैट्रिक टू एमफिल और पीएचडी व्हाटएवर जितनी भी आपकी डिग्रीज है उन सब के लिए आप इस प्रोसीजर को दोहराएंगे। तो अब स्टार्ट लेंगे मैट्रिक से। तो यहां पर जैसे ये जो नई विंडो खुली हुई है क्वालिफिकेशन वाले टैब पर आप मैट्रिकुलेशन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। नीचे रिजल्ट डेट है, अगेन आपका जो रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर आपके रिजल्ट की डेट लिखी होगी, वो यहां पर आप लिखेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, मैट्रिक इंटर के लिए आप अपना बोर्ड रेलेवेंट बोर्ड जो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रेड, डिवीजन या सीजीपीए जो भी आपका रेलेवेंट है, जैसे मैट्रिक और इंटर में
ग्रेड और डिवीजन होती है, आप ग्रेड या डिवीजन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे फिर बीएस में, एमएस के अंदर, एमफिल के अंदर या पीएचडी के अंदर सीजीपीएस सिस्टम होता है, तो उसके लिए आप सीजीपीएस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने मेजर जो सब्जेक्ट्स है वो मेंशन करेंगे और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन जो है वो यहां पर ऐड हो जाएगी, ये आपको यहां पर नजर आ जाएगी। एज यू कैन सी है कि यहां पर हमने मैट्रिक के बाद जो है वो इंटरमीडिएट के बाद बीएस ऑनर्स, एमफिल की जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड की है। तो यहां से प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि आपने जो जो क्रेडेंशियल्स यहां पे पुट किए हैं वो सही से हुए हैं या नहीं हुए। अगर कोई गलती होगी या कोई सही चीज नहीं हुई तो उसमें आप यहां से इस क्रॉस मार्क के जरिए उसको डिलीट करके दोबारा ऐड एजुकेशन के बटन से उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सारी एजुकेशन ऐड कर लेंगे, उसके बाद ये नीचे टिक का बटन है जिसमें आप कंफर्म करेंगे कि आपने अब तक जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो करेक्टली दी है। अगर इस इंफॉर्मेशन में कुछ भी फॉल्स निकल आता है तो सारी की सारी लायबिलिटी जो है वो कैंडिडेट के ऊपर होगी। इसको चेक करने के बाद आप सबमिट योर एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट योर एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसके ऊपर वो आपको कंफर्म करेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हुई है। यहां पर दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। एक इस ऑप्शन के नीचे जिसकी लाइन लगी हुई है ये आपकी उस जॉब को बताएगा कि किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, और आगे ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहां से आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसकी पीडीएफ बना के उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहां तक आपकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। जैसे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगी, एट द वेरी मोमेंट एक इंटीमेशन मैसेज आपकी एप्लीकेशन सबमिशन का वो आपके रेलेवेंट नंबर पर, जो भी आपने नंबर वहां पर दिया है वो एसएमएस वहां पर आपके नंबर पर पहुंच जाएगा। एक ईमेल आपके नंबर पर चली जाएगी जो कंफर्म करेगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ गलती होगी है एप्लीकेशन करने में और आप ये चाह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन को एडिट कर सके, तो स्टूडेंट एफपीएससी क्लोजिंग डेट से पहले तक सिर्फ एक बार जो है वो आपको इजाजत देता है कि आप एप्लीकेशन को एडिट कर लें। यानी कि लास्ट डेट से पहले वंस सिर्फ एक बार आप अपने एप्लीकेशन जो है उसको एडिट कर सकते हैं। उसके लिए जैसे आप एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं, एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है अपडेट या एडिट एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ चेंज एग्जाम या टेस्ट सेंटर। तो स्टूडेंट टेस्ट सेंटर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक महीना पहले, टेस्ट होने से एक महीना पहले जो है वो आप अपनी रिक्वेस्ट इंटीमेट करेंगे, देन चांसेस हैं कि आपका टेस्ट सेंटर तब्दील हो जाए, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, जब हम बात कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन को एडिट करने के लिए, तो जैसे आप यहां पर एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपका CNIC आपसे मांगा जाएगा, ट्रैकिंग आईडी आपसे मांगी जाएगी। ट्रैकिंग आईडी स्टूडेंट मैसेज के थ्रू आपके नंबर पर चली जाएगी आपकी एप्लीकेशन के लिए। इस तरह ईमेल के जरिए भी आपकी जो है वो ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगी। वो यहां पर आप पुट करेंगे, सिक्योरिटी कोड लिखेंगे, सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगी जिसको आप एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन एडिट करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं और बस यहां पर हमारा काम जो है वो खत्म हो जाए। आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट सक्सेसफुली एफपीएससी को सबमिट हो चुकी हुई है। सेम यही प्रोसीजर है तमाम पोस्ट के लिए, जितनी भी पोस्ट आती हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर, उन सब पे अप्लाई करने का तरीका यही होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर आप हमारे ऑनगोइंग प्रिपरेशन सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स, हमारी बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनसे कॉन्टेक्ट करके आप हमारी बुक्स, हमारे सेशंस की जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।